गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज लेसन फर्स्ट पार्ट 1। आज हम इस लेसन में जो आपके पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन है, ये आपका ओल्ड सेशन, जो ओल्ड ओडिशन है, पुराना ओडिशन है, उसके अंतर्गत ये आपका फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। यानी जो हमारा प्राचीन काल था उसके अंदर लोकतंत्र किस तरीके से समाज में आया और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया अपने अधिकारों के बारे में, उस विषय में ये लेसन है हमारा। और सबसे पहले आता है राष्ट्रपति आइंदे की कहानी, यानी राष्ट्रपति आइंदे था कौन। इसके विषय में हमारे अलग अलग तर्क आए हैं, लेकिन सत्य घटना पर यह बात आधारित है कि सल्वाडोर आइंदे दक्षिण अमेरिकी देश चिले के राष्ट्रपति थे। चिले में लोकतांत्रिक सरकार थी। 11 सितंबर 1973 को चिले के सेना प्रमुख जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया कर स्वयं को चिले का शासक घोषित कर दिया 1973 में। सरल शब्दों में अगर हम सल्वाडोर आयंदे की बात करें तो सल्वाडोर आयंदे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। वे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। वे 1970 में चिले के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कब हुए थे? 1970 में। जो उनका सेना अध्यक्ष था, यानी कौन? पिनोशे। उन्होंने अगुस्तो पिनोशे, उन्होंने 1973 में उनके शासनकाल का तख्ता पलट कर दिया और 11 सितंबर 1973 को फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इस सेना का अध्यक्ष हमारे अगुस्तो पिनोशे थे। इसके बाद आता है, यह आपको क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रपति आइंदे की कहानी के अंदर राष्ट्रपति आइंदे हमारे दक्षिण अमेरिका के एक देश चिले के राष्ट्रपति थे और 1973 में सेना के अध्यक्ष ऑगस्टो पिनोशे ने उनकी शासन व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा चिले में नरसंहार। चिले में नरसंहार, राष्ट्रपति आइंदे चिले के राष्ट्रपति थे। तो चिले के शासनकाल में क्या प्रोसेस हुई जिसके कारण वहां पर नरसंहार हुआ, यानी लोगों को जिंदा मार दिया गया और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इसके विषय में हम बात करें तो चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आइंदे मजदूर वर्ग हितैषी सरकार का संचालन कर रहे थे। उनकी नीतियों को चिले का चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। 11 सितंबर 1973 के दिन चिले की सेना ने उनकी सरकार का तख्ता पलटने के लिए बगावत कर दी। इस बगावत की अगुवाई जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने कर रहे थे। फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर कर गोले बरसाने शुरू कर दिए। सल्वाडोर आइंदे की हत्या कर दी गई और जनरल पिनोशे देश के सैनिक शासक बन गए। सरल शब्दों में अगर हम बात करें कि चिले में नरसंहार, पिनोशे ने 17 वर्षों के तक शासन किया। जो कि उसकी सरकार के खिलाफ बोलता था उसे मौत के घाट उतार देता था। अपने 17 साल के शासनकाल में उसने 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यह आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ऑगस्टो पिनोशे थे, पिनोशे था वो सेना का अध्यक्ष था और उसके शासनकाल 17 वर्षों तक किया और उसने 3000 से भी अधिक लोगों को अपने शासनकाल के दौरान मौत के घाट उतार दिया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा चिले में नरसंहार। इसके बाद आता है चिले में लोकतंत्र की वापसी। कि चिले में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई? जब आइंदे यानी सल्वाडोर आइंदे राष्ट्रपति थे, उस दौरान मजदूर वर्ग का पालन पोषण होता था, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होता था। जो अमीर लोग थे, जो व्यापारी थे, जो साहूकार थे, वो सल्वाडोर आइंदे से चिढ़ते थे। इसके बाद आता है उसके बाद आया अगुस्तो पिनोशे, जिसके शासनकाल में लोकतंत्र की बिल्कुल ही समाप्ति हो गई थी। 17 वर्ष के बाद
लोकतंत्र की वापसी हुई। इसके विषय में हम बताएं, पिनोशे ने 1988 में जनमत संग्रह कराया। उसे यकीन था कि चिले की जनता उसे चुनेगी, लेकिन चिले की जनता ने आइंदे की बेटी मिशेल बेशले को अपना नेता चुना और वहां लोकतंत्र की वापसी हुई। इज दैट क्लियर? ये जो सल्वाडोर आइंदे की पुत्री थी मिशेले, उसको जनता ने चुना। यानी सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो चिले में पिनोशे का सैनिक शासन सन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उसने जनमत संग्रह करने का फैसला किया। उसे यकीन था कि चिले के लोग उसके शासन को जारी रखने के लिए मतदान करेंगे, लेकिन चिले के लोगों ने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया। इस प्रकार से चिले में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और लोकतंत्र की वापसी हुई। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोलैंड में साम्यवादी शासन। यानी कहने का भाव यह है कि पोलैंड में साम्यवादी शासन, पोलैंड में जारुजेस्की का साम्यवादी शासन था। किसी अन्य व्यक्ति को सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं था। यानी किसी अन्य व्यक्ति का तात्पर्य जो उस देश का न हो और जिसे वहां की नागरिकता प्राप्त न हो, उसको बोलने का अधिकार नहीं था। साम्यवादी शासन क्या होता है जिसमें केवल एक ही पार्टी का गठन होता है और वो ही शासन व्यवस्था चलाती है। इसके बाद आता है पोलैंड में लोकतंत्र का आगमन। यानी कहने का भाव यह है कि पोलैंड में लोकतंत्र का आगमन, पोलैंड में वहां की जनता ने लोक वालेशा के नेतृत्व में सॉलिडेरिटी संगठन का निर्माण किया और लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। सन 1990 में पोलैंड में चुनाव हुए और लेक वालेशा भारी बहुमत के साथ पोलैंड के लोकतांत्रिक शासन का शासक बना। इज दैट क्लियर? कि जो पोलैंड में लोकतंत्र का आगमन था, पोलैंड में साम्यवादी शासन था, पहले एक ही पार्टी का गठन होता था, लेकिन लोकतंत्र की वापसी के लिए अलग अलग पार्टियों का गठन हुआ, लोगों के द्वारा मतदान किए गए और फिर पोलैंड में लोकतंत्र का आगमन हुआ। इज दैट क्लियर? ये 5 पॉइंट मैंने आज आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगर इन 5 पॉइंट में से आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।